और बात रायपुर की करते हैं। बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से। बीजेपी की बैठक जारी है। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की यह बैठक हो रही है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में। और इस बैठक में रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, विष्णुदेव साय कार्य समिति की बैठक की रूपरेखा पर चर्चा कर रहे हैं। तो कल बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी और इस बैठक में डी पुरंदेश्वरी जो कि प्रभारी है छत्तीसगढ़ की और सह प्रभारी नितिन नवीन दोनों शामिल होंगे। कल की बैठक में क्या मुद्दे रहेंगे, कैसे बैठक का रूपरेखा तैयार करनी है, किन एजेंडों पर बातचीत करनी है, उसकी तैयारी आज यहां चल रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, बैठक अभी भी चल रही है या खत्म हो गई है? क्योंकि कल जिस तरह से प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी दोनों आएंगे और लगातार जिस तरह से डी पुरंदेश्वरी का दौरा यहां हो रहा है, तैयारियां हैं, रूपरेखा तैयार हो जाती है, लेकिन बाद में जाने के बाद फिर गुटबाजी उभर कर सामने आ जाती है। कम से कम इससे तो बचना होगा। और विधानसभा में जिस तरह से धर्मलाल कौशिक ने कहा था कि हम इस जो भी ये हुआ है उसकी जानकारी या उसकी पूरी डिटेल जो है वो हम प्रदेश प्रभारी को जरूर देंगे। बिल्कुल, देखिए, कल होने वाली बैठक को लेकर आज पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। बैठक में रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, विष्णुदेव साय समेत सभी प्रदेश पदाधिकारी मौजूद हैं। और आने वाले दिनों में किन मुद्दों को लेकर जो है रणनीति बनाई जाएगी, किन मुद्दों पर काम किया जाएगा, उसको लेकर जो है कल पहले कार्य समिति की बैठक है, उस पर चर्चा होगी, फिर रूपरेखा बनाई जाएगी। लेकिन इससे पहले कि आज की बैठक को लेकर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान सामने आया है और वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसका जवाब भी दिया है। स्पष्ट रूप से जिस तरीके से बहुत पहले से कांग्रेस यहां पर हमलावर रही है पुरंदेश्वरी के दौरे को लेकर, और सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ही कहा था कि पुरंदेश्वरी बार बार यहां पर आती है और हंटर लगाकर भाजपा नेताओं को जाती हैं, लेकिन जिसका असर जो है अभी वर्तमान में कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। उन्होंने एक बार फिर से यही बयान दिया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जिस तरीके से पुरंदेश्वरी आ रही है, हंटर मार रही है, लेकिन असर नहीं हो रहा है और इसका कहीं ना कहीं जो भाजपा है उस पर जबरदस्त गुटबाजी देखने को मिल रही है। जहां एक और धर्मलाल कौशिक के साथ केवल रमन सिंह नजर आते हैं तो वहीं बृजमोहन अग्रवाल जो है दूसरी ओर नजर आते हैं। तो साफ तौर पर कांग्रेस की स्ट्रेटजी यही है कि कैसे जो भाजपा के नेताओं को कैसे एकजुटता न दिखाकर या बयान न देकर जो है उनको गुटबाजी करार दिया जाए ताकि उनको डैमेज हो। लेकिन दूसरी ओर जो है भाजपा भी जो है हमलावर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर जो है सीधे तौर पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये किस जो है गुटबाजी की बात करते हैं और किस हंटर की बात करते हैं, ये तो हमें नहीं मालूम। लेकिन जिस तरीके से पुरंदेश्वरी का नाम बार बार कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के आना ये जरूर बताता है कि उनके दौरे से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों पर राज्य सरकार को घेरने के लिए कल की बैठक में जो रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भी यहाँ पर है कि जैसे हमने देखा और एक बात सामने भी आई है कि पुरंदेश्वरी ने जो है 14 बिंदुओं पर भाजपा के बड़े नेताओं से जवाब मांगे हैं, संगठन से जवाब मांगे हैं। अब वो पत्र जो जवाब मांगे गए हैं उस पर क्या बिंदु शामिल थे और किन बिंदुओं पर काम किया जा चुका है इन जो प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा, उस पर विस्तृत चर्चा भी होनी है और कल जवाब भी दिए जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हमने देखा कि जो विधानसभा में प्रेजेंटेशन होना चाहिए था विपक्ष के तौर पर भाजपा के विधायकों द्वारा, लेकिन वो नहीं रहा। तो संभव है कि कल की जो गुटबाजी की बात जो कांग्रेस कह रही है कि विधानसभा में ये एकजुट नजर नहीं आया और जो विपक्ष की इनको भूमिका निभानी चाहिए थी वो नहीं दिखी। तो अब कल की बैठक में संभव है कि जब सभी विधायक बैठेंगे, जब सभी जो कार्य समिति के सदस्य बैठेंगे तो तब कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर जरूर चर्चा होगी। क्योंकि इससे पहले पुरंदेश्वरी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने एक बड़ी मीटिंग ली थी और मीटिंग के माध्यम से उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार को जो है उनके ही मुद्दे पर घेरना है, जो उन्होंने वादा किया है उन्हीं वादों को लेकर घेरना है। लेकिन हमने देखा कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो बार बार बहिर्गमन किए जो है बजट सत्र में और जो विभाग के
बजट प्रस्ताव है उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, उस पर उन्होंने भाग नहीं लिया। इसके कारण कहीं न कहीं राज्य सरकार जो है कई ऐसे हमलावर जो विपक्ष के होते हैं या सुझाव होते हैं या जो उनकी मांग होती है उनसे जरूर बच गए हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी में एक आक्रामकता तो है विधानसभा में, लेकिन ये आक्रामकता एकजुटता में तब्दील नहीं हो पा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में अब चुनाव होंगे तो क्या एकजुटता बरकरार रहेगा? वही दूसरी ओर जो संगठन के द्वारा जो कामकाज दिए जा रहे हैं तो आने वाले दिनों पर राज्य सरकार को कैसे घेरा जाए, इसको लेकर कल की कार्य समिति की बैठक में रणनीति तय की जाएगी। जी।